बहुत मेहनत किया आपने, बापू जी जरूर कृपा करेंगे। हाँ जी। तो देखो जी, नंद बाबा का एकादशी व्रत पूरा हुआ था, लेकिन नंद बाबा का एक नियम था, रोज 3:30 बजे सुबह में यमुना स्नान करने का ये नियम था। आज नंद बाबा से भूल हो गई और नंद बाबा 2 बजे रात में ही यमुना स्नान करने के लिए चले गए। और जैसे यमुना जी में डुबकी लगाए तो कहते हैं कि वरुण के 4 सेवक प्रकट हुए और नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोग को लेके चले गए। एक बात ध्यान से सुनना सभी लोग, रात के समय किसी भी पोखर में स्नान करना सर्वथा वर्जित है, किसी भी तालाब में स्नान करना सर्वथा वर्जित है, किसी भी नदी में स्नान करना सर्वथा वर्जित है। ध्यान सुनिएगा, किसी भी पोखर तालाब नदी में रात के समय स्नान नहीं करना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी क्यों नहीं करना चाहिए? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि रात के समय जल के जो अधिष्ठात्री देवता वरुण होते हैं वो रात के समय विश्राम करते हैं। आप किसी को विश्राम में डिस्टर्ब कीजिएगा, व्यवधान डालिएगा तो नाराज होगा या कुछ होगा? बताइए। कोई सो रहा है गहरी नींद में और आप उसके स्थान के पास में आप मोबाइल बजाओगे या बाजा बजाओगे, हॉर्न बजाओगे तो वो नाराज होगा सबसे पहले। भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं सो रहा था, तुम क्यों जगाया मुझे, क्यों डिस्टर्ब कर रहे? तो रात्रि के समय जल के जो देवता होते हैं वरुण वो विश्राम करते हैं, इसलिए रात के समय किसी पोखर में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। सावधान, नहीं तो आप डूब सकते हैं। हाँ, आप डूब सकते हैं रात्रि के बाद में नहाने में। रात्रि में किसी भी जल नदी में, पोखर में, तालाब में किसी को भी नहीं नहाना चाहिए, डूबने का डर है। आपको वरुण के सेवक डुबा सकता है पानी में। हाँ जी, सावधान। इसलिए नंद बाबा आज जैसे डुबकी लगाए तो कहते महाराज वरुण के 4 सेवक प्रकट हुए और नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोग को लेके चले गए। कहते कि नंद बाबा 2 घंटे हो गए, नंद बाबा जब जमुना जी से बाहर नहीं निकले, जल से बाहर नहीं निकले तो बहुत देर हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा क्या बात है, हमारे बाबा क्यों नहीं आए जमुना जी से नहा करके? कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पता लग गया कि नंद बाबा जमुना जल में डूब गए। और महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जमुना जी में गए, छलांग लगा दिया जमुना जी में। यमुना जी में छलांग लगा करके नंद बाबा वरुण लोक को चले गए। वरुण लोक चले गए और वहां देखा तो नंद बाबा रस्सी में बंधे हुए पड़े थे और वहां के जो महाराज वरुण थे सिंहासन पर डटे हुए थे। जैसे वरुण देवता ने भगवान को वरुण लोक में आते हुए देखा, वरुण देवता घबरा गए और भगवान श्री कृष्ण के चरण में लोटपोट हो गए। हे प्रभु, आओ भाग्य हमारे जो आप पधारे, आज ये हमारा वरुण लोक धन्य हो गया, आज हम पावन हो गए, आज हम पवित्र हो गए। कैसे पधारना हुआ प्रभु, कैसे आए आप? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हम अपने बाबा को लेने के लिए आए। महाराज आपके बाबा? कौन है आपके बाबा? भगवान श्री कृष्ण बोले जिसको तुम बांध करके पटक रखे हो नीचे रस्सी में, ये हमारे नंद बाबा है, हमारे पालनहार है, हमारे बाबा है ये। ओ महाराज, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नंद बाबा हमारा पालनहार है, महाराज वहां के देवता तो कान पकड़ के दंड बैठे पड़े, महाराज क्षमा करो, महाराज क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो, हमारे इन मूर्ख सेवकों ने आपके बाबा को पकड़ के लाए। महाराज सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है, इसलिए हमारे सेवकों को क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। अंत में भगवान ने कहा वरुण से, वरुण जो होना था सो हो गया, अब तुम हमारे बाबा को बंधन से मुक्त करो। और महाराज कहते हैं कि नंद बाबा को जो रस्सी में बंधे हुए थे उनको मुक्त किया गया, रस्सी से खोला गया। भगवान नंद बाबा को लेकर के आए और जब नंद बाबा वृंदावन में आए तो वृंदावन में सबसे कहने लगे नंद बाबा कि हमारे कन्हैया तो भगवान है, हमारे कन्हैया तो भगवान है, हमारे कन्हैया तो भगवान है। किसी ने नंद बाबा से पूछा
कि बाबा आपको कैसे पता चला कि कन्हैया भगवान है? नंद बाबा बोले कि अरे हमारे कन्हैया भगवान इसलिए है क्योंकि वरुण देवता हमारे कन्हैया के चरणों में लोटपोट हो गए। वरुण देवता इनके चरणों में प्रणाम करता है, वरुण इनकी स्तुति करता है, देवता इनकी स्तुति करता है। इसी से मैं कह सकता हूं कि कन्हैया भगवान है। अब तो सारे ग्वाल वाल कन्हैया को घेर लिए, कन्हैया 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 कन्हैया। सच्चे सच्चे भैया बताइयो, तू भगवान है? लाला तू भगवान है? भगवान श्री कृष्ण बोले ग्वाल वालों, अगर मैं भगवान भयो तो मुझ भगवान को क्या करे? ग्वाल वालों ने कहा देख लाला कन्हैया, तू भगवान है तो बनो है भगवान, लेकिन एक बात है लाला कन्हैया, हाँ देखो कन्हैया, हम सभी ब्रजवासियों के मन में एक उत्कंठा है, एक लालसा है कि अगर तू भगवान है तो तेरा वैकुंठ कैसे है? ब्रज की भाषा है, तू भगवान है तो तेरा वैकुंठ कैसे है? एक बार अपना वैकुंठ दिखा जा, एक बार अपना वैकुंठ दिखा दे, मैं तुम्हारा वैकुंठ देखना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले चलो हम अपना वैकुंठ दिखाते हैं, और कहते हैं कि महाराज सारे ग्वाल वालों को, सारे ब्रजवासियों को भगवान ब्रह्म कुंड पर ले गए। आप सब तो वृंदावन गए हो, हमारे इस बार अभी 6-7 महीने पहले हमारे आदरणीय सिंह जी डॉक्टर, हमारे आदरणीय ठकाई मातो जी और 2-4 महानुभाव और थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप सब गए थे वृंदावन। ब्रह्म कुंड का आप सबने दर्शन भी किया, रंग जी के, और यहाँ पे बहुत से महानुभाव गए भी होंगे वृंदावन। रंग जी के मंदिर जहां पर सोने का खंभा, आप सबने दर्शन किया होगा वृंदावन में, रंग जी का मंदिर सोने का खंभा, उसके बगल में ही ब्रह्म कुंड है। आप सबको शायद याद होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं याद दिला देता हूं। उसके बगल में ही ब्रह्म कुंड है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को अपना वैकुंठ दिखाया था, ब्रह्म कुंड पर। और एक बात और, राजस्थान की बहुत बड़ी भक्ता मीराबाई, भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ता हो चुकी। मीराबाई सबसे पहले वृंदावन में आई तो ब्रह्म कुंड पर ही आई, और मीराबाई वहां पर आकर के साधना की है, भजन की है। आज भी मीरा जी का वहां पर प्रतिमा है, जगह है जहां पर मीरा जी बैठ करके भजन करती थी ब्रह्म कुंड पर, आज भी वो जगह है। हमारे वृंदावन तो ऐतिहासिक जगह है, और वृंदावन तो संपूर्ण वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई है। आप वृंदावन जाओगे तो आपके मन में एक अलग ही अनुभूति होगी, एक अलग ही एहसास होगा, एक अलग ही फीलिंग आएगी आपके मन में, और लगेगा कि हाँ हम कहीं भगवान के धाम में हैं। ऐसा वृंदावन है महाराज। तो कहते हैं कि ब्रह्म कुंड पर सारे ब्रजवासियों को ले गए, और ब्रजवासियों से भगवान बोले हे ब्रजवासियों, अगर आप लोग वैकुंठ देखना चाहते हो तो इस कुंड में गोता लगाओ, इस कुंड में कूद जाओ। और महाराज कहते धमाधम 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 करके सारे ब्रजवासी उस कुंड में कूद गए। जैसे पानी में छलांग लगाया सारे ब्रजवासी महाराज वैकुंठ पहुंच गए। और जब वैकुंठ पहुंचे तो वैकुंठ में महाराज 4 हाथ वाले, पीतांबर वाले, मुकुट वाले, और महाराज वैकुंठ में क्या देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण तो शेष शैया पर पड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, शंकर स्तुति कर रहे हैं, और हजारों खंड वाले शेष भगवान की छाया कर रहे हैं। बड़े बड़े देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब तो सारे ब्रजवासी भगवान का, अब तो सारे ब्रजवासी भगवान का वह दृश्य देख करके, वो छवि देख करके, वह ऐश्वर्य देख करके सारे ब्रजवासी महाराज कहते हैं कि बोलिए वत्सल ओम जय जय। बस हो ठाकुर जी के शरण में आ गए, स्वीकार है आपका भेंट। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जगत आवा में प्रसाद रखा हुआ है, कितने प्यार से कितने भाव से आप लोग प्रसाद बना बना के लाते हैं।
महाराज बांटने वाले थक जाते हैं, प्रसाद बांटने वाले थक जाते हैं। हा? देखो एक दिन हमने अनाउंस किया था, और देखो आप सबकी कितनी अच्छी भावना, कितनी अच्छी भक्ति है कि रोज आप लोग प्रसाद लाते हैं, और इतने लाते हैं कि बांटने वाले थक जाते हैं, खाने वाले थक जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। हर श्रोता तो, हमें लगता है श्रोता कम ही है। 60 टोल सिरखड़िया है हमारा गांव, 60 टोल है। 60 टोल के हिसाब से तो ये तो हमारे आधा तो हमारे परमानंदपुर के हैं, आधे श्रोता तो हमारे परमानंदपुर के हैं, आधे श्रोता हमारे नवानी के हैं, और किरतपुर के हैं, और हमारे बाहर के श्रोता है। आधा श्रोता तो हमारे बाहर के हैं, जो हमारा निजी श्रोता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि सारे ब्रजवासियों ने भगवान के वैकुंठ का दर्शन किया, और महाराज कहते हैं भगवान के वैकुंठ का दर्शन किया। फिर डरने लगे ब्रजवासी, और ब्रजवासी डरने लगे। ब्रजवासियों ने कहा लाला कन्हैया, मैंने तुम्हारा वैकुंठ देख लिया, अब मुझे दोबारा वृंदावन में बुला लो। और कहते हैं कि जैसे ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने वृंदावन का याद किया, तो जिस कुंड में गोता लगाए थे, छलांग लगाए थे, उसी कुंड से फिर निकल करके बाहर आ गए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ब्रजवासी कुंड से बाहर निकले, तो भगवान मंद मंद बंसी बजा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, कहो ग्वाल वालों, कहो ब्रजवासियों, कैसा लगा मेरा वैकुंठ? ग्वाल वाले बोले, अरे कन्हैया, का कहलो तेरे वैकुंठ के लिए भैया, तेरे वैकुंठ में तो सब आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है, शांति शांति है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कन्हैया, जो आनंद हमारे वृंदावन में है, वो आनंद तुम्हारे वैकुंठ में नहीं है। भगवान ने कहा, अरे ये कैसी बातें कर दी तुमने? बोले, हाँ सही बात कह रहा हूं। या वृंदावन में तो हम तुम्हारे साथ कबड्डी खेलें, तुम्हारे साथ हंसी मजाक करें, और मन में आ गए तो तुम्हें घोड़ा बनाकर तुम्हारी पीठ पर भी बैठ जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। देखो, वृंदावन के ग्वालवाल भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कन्हैया को भगवान नहीं मानते। वो तो कहते मेरा सखा है, मेरा मित्र है। तो वृंदावन के जो ब्रजवासी है, ग्वालवाल है, कन्हैया को मित्र के नाते कभी हंसी मजाक भी कर लेते हैं, कभी हाथापाई भी कर लेते हैं, और कभी घोड़ा बनाकर के उसके पीठ पर भी बैठ जाते हैं। ब्रजवासी कहते हैं, लाला कन्हैया, उस वैकुंठ में तो तुम्हारे पास हम सब जा न सके, तुमसे बतला न सके, बातें न कर सके, तुमसे मिल न सके, हम क्या करेंगे ऐसे वैकुंठ को लेकर के? ऐसे वैकुंठ से तो हमारे वृंदावन लाख गुना अच्छा है। हम इस वृंदावन में तुम्हारे साथ कबड्डी खेले, तुम्हारे साथ मजाक करें, और जब मन में आवे तब तुमसे मिल ले। यही वृंदावन का आनंद है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बात ध्यान सुनिएगा, वैकुंठाधीश भगवान बड़े दुर्लभ, वैकुंठाधीश भगवान बड़े दुर्लभ। वैकुंठाधीश भगवान के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको समाधि लगानी पड़ेगी, आपको बहुत साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको वैकुंठाधीश भगवान का दर्शन होगा। लेकिन वृंदावन बिहारी भगवान के लिए आपको ज्यादा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होगी, ज्यादा साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। वृंदावन के किसी पेड़ के नीचे बैठ जाइए, वृंदावन के किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, तो वृंदावन के वृक्ष में सामर्थ्य है कि आपको राधा कृष्ण का दर्शन करा देगा। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वृंदावन के वृक्ष को हमारे संत कहते हैं, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। वृंदावन के वृक्ष में सामर्थ्य है कि आपको राधा कृष्ण का दर्शन करा देगा। आज भी वृंदावन महाराज भक्ति की भूमि है। आज भी बड़े बड़े नास्तिक वृंदावन में जाकर के आस्तिक हो जाते हैं। और एक बात तो, वृंदावन तो कल्प वृक्ष है,
वृंदावन कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है जो मन में कल्पना करो वो आपको मिलेगा। कल्प वृक्ष देता है आपको। उसी प्रकार से कहते हैं वृंदावन तो कल्प वृक्ष है। वृंदावन में जिस कामना से आप जाइएगा, ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को, माता बहनों भाइयों महानुभावों ध्यान सुनिएगा। वृंदावन में आप जिस कामना से जाइएगा, जिस इच्छा से जाइएगा, जिस वासना से जाइएगा, वृंदावन आपको सब कुछ देने में समर्थ है। अगर धन की कामना से आप वृंदावन जाइएगा, आपको धन मिलेगा। पुत्र की कामना से पुत्र मिलेगा, पुत्री की कामना से पुत्री मिलेगी, मान प्रतिष्ठा की कामना से आपको मान बढ़ाई मिलेगा। वृंदावन में जिस भावना से जो निवास करते हैं, वृंदावन धाम की कृपा से उनको वो वस्तु प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे, प्यार से बोलिए राधे राधे। वृंदावन में हमारे 8 ठाकुर जी थे। आप सब वृंदावन गए हैं कुछ महानुभाव, मैं बताना चाहूंगा हमारे वृंदावन में पूरे पहले 8 ठाकुर जी थे। बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, ये तो अभी फिलहाल में वृंदावन में है। और हमारे वृंदावन में मदन मोहन भी थे, श्रीनाथ जी थे, गोविंद देव जी थे और साक्षी गोपाल जी थे। 4 ठाकुर जी हमारे वृंदावन से बाहर चले गए। ध्यान सुनिएगा, 4 ठाकुर जी हमारे वृंदावन से बाहर चले गए। अब 4 ठाकुर अभी भी हमारे वृंदावन में मौजूद है। हमारे वृंदावन में फिलहाल बांके बिहारी, बैठिए माता पिता, हमारे वृंदावन में फिलहाल बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा दामोदर और राधा रमन, ये 4 ठाकुर अभी भी हमारे वृंदावन में है। और 4 ठाकुर जी हमारे वृंदावन से बाहर चले गए। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी मदन मोहन, ध्यान सुनिएगा, मदन मोहन राजस्थान के करौली में है। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी गोविंद देव जी जयपुर में है। जयपुर में आप लोग गए हो, जयपुर बहुत से लोग भी गए होंगे। जयपुर में जो गोविंद देव जी है वो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी है। अच्छा, राजस्थान के, जयपुर भी राजस्थान में है, जयपुर राजधानी है ना, राजस्थान के जयपुर राजधानी है। महाराज राजस्थान में ही नाथद्वारा है। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी है वो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी है। और उड़ीसा में कोणार्क जहां सूर्य मंदिर है, कौन कौन गए जगन्नाथपुरी? कौन कौन गए, कितने लोग गए जरा बताइएगा। जगन्नाथपुरी कितने महानुभाव गए जी? मैं बताना चाहूंगा जी, बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा जगन्नाथ मंदिर से, जगन्नाथपुरी से लगभग 35-45 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क है, सूर्य मंदिर, जहां पर प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक जगह है सूर्य मंदिर महाराज। और कोणार्क के पास में ही महाराज कहते हैं कि साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। साक्षी गोपाल जी मंदिर ये हमारे वृंदावन के ही ठाकुर जी है। हमारे वृंदावन के साक्षी गोपाल जी साक्षी भरने के लिए गए थे, इसलिए उनका नाम साक्षी गोपाल जी महाराज है। तो ये 4 ठाकुर हमारे वृंदावन से बाहर चले गए, क्योंकि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत जहां बुलाते हैं भगवान वहां चले जाते हैं। लेकिन आज भी वृंदावन में हमारे 4 ठाकुर जी हैं। आइए थोड़ा वृंदावन का स्मरण कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा हम आपको सुनाएंगे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। एक बार सब लोग जोर से जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की। नहीं हुआ, आवाज नहीं आई, जोर से जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की। और सभी लोग तारीफ सेवा करते हुए गाइएगा।
जो लोग वृंदावन में गए उनको यही बैठे बैठे वृंदावन जाने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कब? जब दोनों हाथ से ताली बजाएंगे तब। आइए दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए सब लोग भाव से गाइएगा। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, 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 भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे सरकार भजे जा राधे राधे, राधे अंधवेली सरकार भजे जा राधे राधे, राधे 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 बेटी सरकार भजे जा राधे राधे, राधे अंग बेटी सरकार भजे जा राधे राधे। विश्वभान दुलारी राधे, मोहन की प्यारी राधे, विश्वभान दुलारी राधे, मोहन की प्यारी राधे, विश्वभान दुलारी राधे, मोहन की प्यारी राधे, विश्वभान दुलारी राधे, लीलो बरसाने अवतार भजे जा राधे राधे, होली में बरसाने अवतार भजे जा राधे राधे, राधे 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 भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन दास रचायो शिव गोपी देश बन आयो, वृंदावन दास रचायो शिव गोपी देश बन आयो, वृंदावन दास रचायो शिव गोपी देश बन आयो, सब देवन हो देवन जय देवन की विचार रचे जा राधे राधे, सब देवन की विचार रचे जा राधे राधे, राधे 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 बचे जा राधे राधे, राधे अंधवेली सरकार बचे जा राधे राधे।
बिचारो रो तो राधा जन्म न हो तो रसराज बिचारो रो तो ना हो तो ना हो न कृष्ण अवतार कटे जा राधे राधे हो तो न कृष्ण अवतार कटे जा राधे 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 सरकार जपे जा राधे 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 प्यारी राधे राधे प्यारी राधे 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 यहाँ पर बैठे बैठे आप सबको वृंदावन का दर्शन हो गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की। कंजूसी का कोई काम नहीं, जोर से बोलिए वृंदावन धाम की। राधा रानी सरकार की, यमुना महारानी की। आपके सिरकरिया में ही वृंदावन आ गया। वृंदावन बिहारी की कथा हो रही है तो वृंदावन आई गई और क्या। तो देखो जी, अब भगवान के महारास लीला का वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान के महारास लीला का वर्णन हो रहा है। अब सुंदर महाराज कहते हैं शरद पूर्णिमा का वह रात्रि आई और शरद पूर्णिमा के रात्रि में आज भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का आश्रय लेकर के बहुत सुंदर प्यारी वंशी बजाते हैं और वंशी बजा करके सभी प्रतिगोपियों का चित्त, सभी प्रतिगोपियों का मन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये महारास लीला का वर्णन अब यहाँ से आरंभ हो रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विच्छिदन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपासिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। ध्यान सुनिएगा, देखिए शरद पूर्णिमा की रात्रि तो वैसे सुंदर होती है और ये रात्रि इसलिए सुंदर है, ये रात्रि मल्लिकादि पुष्पों से सुवासित हो रही है। मालती की फूल खिली हुई है, बहुत सुंदर खुशबू निकल रही है, बहुत अच्छी रात्रि है। यमुना का सुंदर किनारा है, यमुना का पानी चमक रहा है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के मन में ब्रजगोपियों के साथ रमण करने की इच्छा हुई। तो राधा रानी का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्यारी बंसी बजाई। ये राधा रानी कौन? बोले योग माया। योग माया राधा रानी। बिना राधा रानी की कृपा के, बिना योग माया की कृपा के, बिना राधा रानी की कृपा के ये महारास संपन्न नहीं हो सकता। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधा रानी, आज हम अनंत कोटि प्रतिगोपियों के साथ में महारास लीला करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपकी कृपा चाहिए। राधा रानी ने कहा, हे प्रभु आप लीला आरंभ कीजिए, मैं अपनी कृपा जरूर करूंगी। और आज भगवान ने बहुत ही प्यारी बंसी बजाई। देखिए भगवान की बंसी 2 बार बजी विशेष रूप से।
आज से पहले भी भगवान की बंसी बजी थी, लेकिन आज से पहले जो भगवान की बंसी बजी थी ना, उस बंसी को सर्वभूत मनोहरम, सारे लोग, चराचर के जितने भी जीव थे, सबने सुना था। लेकिन आज जो भगवान ने बंसी बजाई, इस बंसी ध्वनि को उन्हीं गोपियों ने सुना जिसको भगवान चीर हरण कर चुके थे। चीर हरण करके महाराष्ट्र में आने का निमंत्रण दे चुके थे। हाँ जी, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। आज जो भगवान ने बंसी बजाई, इस बंसी ध्वनि को उन्हीं गोपियों ने सुनी जिसका भगवान चीर हरण कर चुके थे। और ये चीर हरण क्या है? माया का पर्दा। अजी, माया का पर्दा। और जब तक ये माया का पर्दा न हटे, तब तक जीवात्मा परमात्मा का संयोग कैसे होगा? प्रेम से बोलो जय सिया राम। कबीरदास जी महाराज कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल कोई पिए मिलेंगे। अजी, घूंघट के पट खोल रहे कोई पिए मिलेंगे। ये घूंघट का पट क्या है? माया का पर्दा ही घूंघट का पट है। और जब तक ये माया का पर्दा न हटे, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? जीवात्मा परमात्मा के बीच में माया का पर्दा पड़ा हुआ। या तो कोई संत माया का पर्दा हटा दे, या कोई सदगुरु माया का पर्दा हटा दे, या भगवान अपनी ओर से कृपा करके माया का पर्दा हटा दे, तभी ये माया का पर्दा हट सकता है। आज इन बंसी ध्वनि को उन्हीं पंचगोपियों ने सुना जिसका भगवान चीर हरण कर चुके थे। देखो, एक पंचगोपी झाड़ू लगा रही थी, और इतने में भगवान की वह बंसी ध्वनि सुनाई पड़ गई। सुबह पंचगोपी हाथ में झाड़ू लिए ही कन्हैया से मिलने के लिए चल पड़ी। एक गोपी तो गाय दूह रही थी, टोहनी लेकर के गाय दूह रही थी। उसी समय भगवान की बंसी ध्वनि सुनाई पड़ गई। सो वो गोपी टोहनी हाथ में लेकर के और उसी परिस्थिति में श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। एक गोपी तो हलवा बना रही थी। हाँ जी, कढ़ाई में हलवा बना रही थी चूल्हे पे, और कहते हैं कि इतने में भगवान की बंसी ध्वनि सुनाई पड़ गई। वह गोपी हाथ में पलटा लेकर के और उसी परिस्थिति में श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। एक गोपी तो अपने पतिदेव को भोजन परोस रही थी। पतिदेव ने मांगा नमक, और वो नमक लेने के लिए किचन में गई, रसोई में। इतने में भगवान की बंसी ध्वनि सुनाई पड़ गई। सो जल्दीबाजी में नमक की जगह चीनी ले आई, और पतिदेव के थाली में चीनी पटक करके और भगी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। कहते हैं एक गोपी तो पेंटिंग कर रही थी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ जी, पेंटिंग समझ गए? लिपा पोती, क्रीम पाउडर, अंगराग जिसको बोलते हैं। हाँ जी, गोपी श्रृंगार कर रही थी, क्रीम पाउडर लगा रही थी। हाँ, कहते हैं तो क्रीम लगा रखी थी, कपड़ों पे, गालों पे लगा रखी थी, मिलाना बाकी था। कहते हैं उसी समय भगवान की बंसी ध्वनि सुनाई पड़ गई। तो जो जहां लगा रखी थी ना, हाँ, वो वहीं छोड़ करके आओ, श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े। वैसे छोड़ करके और उसी परिस्थिति में श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े। एक गोपी को तो उसके पतिदेव ने कमरे में बंद कर दिया, बाहर से जंजीर लगा, पड़ी रहो, तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कहते कि महाराज, अब तो उस ब्रजगोपी को इतनी बेहद व्यथा जागृत हुई है, इतनी व्याकुल हो गई श्री कृष्ण से मिलने के लिए, कि महाराज कहते हैं कि 1 मिनट में वो गोपी पद्मासन पर बैठ गई, और पद्मासन पर बैठ करके वह गोपी सबसे पहले पहुंच गई श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सोचिए आप, जिसको पति ने कमरे में कैद कर दिया, वो गोपी पद्मासन पर बैठ करके इस शरीर को छोड़ करके
दिव्य स्वरूप धारण करके और सबसे पहले कन्या के पास पहुंचे। ऐसा लिखा था। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव इन ब्रजगोपियों की इतनी ऊंची स्थिति? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, क्या ये ब्रजगोपियां साधारण है? ये ब्रजगोपियां साधारण नहीं है। माता बहनों ध्यान सुनना, हमारे महाभाव ध्यान सुने। महाराष्ट्र में जो गोपियां महाराष्ट्र के लिए आई है, ये ब्रजगोपियां साधारण नहीं है मेरे भाई बहन। ये बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी महाराज ब्रज में गोपी बनकर के आए। त्रेता के महात्मा, त्रेता में भगवान राम का वनवास हुआ, आप लोग जानते हो। जब भगवान वनवास में घूम रहे थे जंगल में, तो कहते हैं कि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगियों के हृदय में अस्त्रैन्य भाव जगा। और सा भाव जगा? अस्त्रैन्य भाव, जो विचार, जो भावनाएं स्त्रियों के मन में आता है, ये भावना उन महात्माओं के हृदय में जगा। अब भगवान की लीला, भगवान की लीला तो देखो, हमारे ठाकुर जी तो सबके हृदय की बात जानते हैं। भगवान समझ गए कि इन महात्माओं के हृदय में कौन सा भाव आया। तो भगवान ने कहा, देखो संतों, देखो मुनियों, देखो ऋषियों, मैं इस राम अवतार में तो एक पत्नी रखूं, मैं दूसरी पत्नी तो रख नहीं सकता, लेकिन मैं वचन देता हूं द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा और मैं वहां पर महारास लीला कराऊंगा। तुम सब वहां पर गोपी बनकर के आना। हमारे संत और शास्त्र कहते हैं मेरे भाई बहन, वही दंडकारण्य के त्रेता के बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, सन्यासी महाराज द्वापर में गोपी बनकर के आए। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ जी, त्रेता के महात्मा द्वापर में गोपी बनकर के आए। और ध्यान से सुनो, वेद की ऋचाएं, वेद की शाखाएं द्वापर में गोपी बनकर के आए वृंदावन में। महाराज बड़ी बड़ी देवांगनाएं ब्रज में गोपी बनकर के आई। तो ये गोपी साधारण नहीं है, ये गोपी साधारण नहीं है। अच्छा, गोपी का मतलब क्या होता है? गोपी का मतलब होता है, गोपी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती थी। गोपी जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे, जिनकी आंखें केवल कृष्ण को देखें, जिनकी कान केवल कृष्ण की कथा सुने, जिनका हाथ केवल कृष्ण के लिए हो, जिनका पैर केवल कृष्ण के लिए आगे बढ़े, जिनका जीवन ही कृष्ण के लिए है, पर उसे गोपी कहते हैं। एक बात आप ध्यान सुनिएगा, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। माताओं ने ध्यान सुनना, हमारे महान भाव ध्यान सुने, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी एक भाव का नाम है, गोपी एक विचार का नाम है, गोपी एक निष्ठा का नाम है, गोपी एक भावना का नाम है। ये कोई जरूर नहीं है, ध्यान सुनिएगा, ये कोई जरूर नहीं है कि स्त्री ही गोपी बन सकती है। स्त्री ही गोपी बन सकती है, ये कोई जरूर नहीं है। आप भी गोपी बन सकते हैं। जब भगवान शंकर गोपी बन सकते हैं, जब भगवान शंकर गोपी बन सकते हैं, तो क्या हम आप गोपी नहीं बन सकते? गोपी एक भाव का नाम है, गोपी एक निष्ठा का नाम है, गोपी एक विचार का नाम है। इसीलिए गोपी केवल स्त्री ही नहीं, गोपी पुरुष भी बन सकते हैं, क्योंकि गोपी एक भावना का नाम है, विचार का नाम है। हाँ। तो महाराज ये सारी के सारी गोपियां महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास में गई, और भगवान श्री कृष्ण के पास जब गई तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह।
प्रजस्याणामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। ये गोपियों, आपका स्वागत है। आओ आओ, बैठो, विराजो, जल पियो, ठंडा ठंडा पानी पियो, हवा लो। भगवान ने उनका स्वागत किया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजगोपियों का स्वागत किया तो ब्रजगोपियों को आनंद आ गया। ब्रजगोपियों को मन में लगा के देखो, बंसी बजा करके इन्होंने बुलाया और जब हम सब के सब आ गई तो कैसे प्यार से स्वागत कर रहे हैं, कैसे प्यार से स्वागत कर रहे हैं। आनंद आ गया ब्रजगोपियों को। लेकिन भगवान ने अगला प्रश्न किया, ब्रजगोपियों आ तो गई हो लेकिन कैसे आई? रूपागमन कारण, आने का कारण बताओ, कैसे पधारी? अब तो ब्रजगोपियों का मुंह लटक गया। अब तो ब्रजगोपियों का मुंह लटक गया कि देखो, बंसी बजा करके इन्होंने बुलाया और जब हम सब के सब आ गई तो अब यही पूछ रहे कि ब्रजगोपियों क्यों आई हो? अरे जिन्होंने बुलाया है उन्हें पता होना चाहिए कि हमने क्यों बुलाया। अब यही पूछ रहे कि तुम क्यों आई हो? ब्रजगोपियां कुछ नहीं बोली। और जब ब्रजगोपियां कुछ नहीं बोली तो ध्यान सुनिएगा, भगवान और छेड़ने लगे। भगवान ने कहा अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए समझ गए। जंगल के वातावरण देखने के लिए आई हो, जंगल के वातावरण देखने के लिए आई हो। ब्रजगोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं कन्हैया, ये जंगल के वातावरण, जंगल के परिवेश, जंगल की सुंदरता देखने के लिए नहीं आई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लगता है शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने के लिए आई हो, शरद पूर्णिमा की चांदनी रात्रि देखने के लिए आई हो। ब्रजगोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं कन्हैया, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने के लिए नहीं आई। न जाने कितने बार शरद पूर्णिमा की रात्रि देख ली होगी। अच्छा, तो लगता है पतिदेव से झगड़ा कर बैठी होगी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। लगता है पतिदेव से झगड़ा कर बैठी होगी, सो आ गई हमसे मिलने के लिए। देखो ब्रजगोपियों, भगवान ने कहा देखो ब्रजगोपियों, अगर पतिदेव से झगड़ा करके आई हो तो हम एक बात कहेंगे, पति पत्नी में चाहे जितना महाभारत हो जाए, रात के समय पत्नी को घर छोड़ करके बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि नारी के लिए एक ही धर्म होता है, एक ही नियम होता है, एक ही व्रत होता है कि पति परमेश्वर की सेवा करना। चाहे पति शीलहीन हो, भागहीन हो, धनहीन हो, वृद्ध हो, रोगी हो, कैसे भी हो, नारी के लिए एक ही धर्म है कि अपने पति परमेश्वर की सेवा करना। एक ही धर्म है नारी के लिए। इसलिए जाओ 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 जाओ, लाओ जाओ लाओ जाओ, चली जाओ, अपने अपने पति की सेवा करो, अपने अपने बच्चों की सेवा करो, जाओ चली जाओ चली जाओ। अब तो ब्रजगोपियां आपस में विचार करने लगी, पहला जब से हम सब आई है तब से ये कन्हैया ये उपदेश पर उपदेश उपदेश पर उपदेश देते चले जा रहे हैं। अगर हम सब जवाब नहीं देंगी तो ये ऐसे कथा सुनाते रहेंगे, ये ऐसे उपदेश देते रहेंगे। तो एक ब्रजगोपी बोली कन्हैया से, देखो कन्हैया, बंसी बजा करके आपने मेरा चित्त चुरा लिया, आपने मेरा मन चुरा लिया, और अब आप ही कह रहे तो चली जाओ लौट जाओ। एक बात बताओ, जब आपको हमसे नहीं मिलना था तो आपने बंसी बजाकर क्यों बुलाए? अच्छा एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि चली जाओ लौट जाओ, लेकिन चित्त तो आपने चुरा लिया, मन तो आपने चुरा लिया। मैं घर जाकर के करूंगी भी क्या? क्योंकि घर का काम तो तभी बनेगा ना, घर का काम तो तभी होगा ना जब हमारे पास मन होगा, जब हमारे पास चित्त होगा, और वो मन और चित्त तो तुम्हारे पास है। तो जो आपने बंसी बजा करके हमारे मन और चित्त को छुड़ाया है, पहले हमारे मन और चित्त को लौटाओ। और एक बात देखो कन्हैया, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि लौट जाओ चली जाओ, लौट जाओ चली जाओ, अच्छी नहीं लगती है। देखिए
हमने आपके लिए पति को छोड़े, पुत्र को छोड़े, सारे रिश्तेदारों को छोड़े, सारे संबंधियों को छोड़े, सारे कुटुंबियों को छोड़े, सारे परिवारों को छोड़े, और हम सब ने आपसे प्रेम किया। आपके बंसी पर खिंची चली आई, और अब आप ही कह रहे तो चली जाओ। जब आपने इतनी सारी कथा सुनाई कन्हैया, तो हम आपको एक कथा सुनाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ ब्रजगोपी आप भी सुनो, क्या सुनाना चाहती हो? तब एक ब्रजगोपी बोली, देखो श्री कृष्ण सुनो हमारी बात। हाँ सुनाओ। एक गोपी बोली कि एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मणी थी। ध्यान सुनना, एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मणी थी। बेचारा ब्राह्मण गरीब था, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, देखो ब्राह्मणी, हमारे घर में गरीबी बहुत है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूं, कुछ पैसे की व्यवस्था के लिए, धनोपार्जन के लिए बाहर जाना चाहता हूं। लेकिन ब्राह्मणी ने कहा, देखो बलदेव, मैं तो आपके लिए, आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। ब्राह्मण ने देखा कि सही बात है, ये ब्राह्मणी हमारे बिना नहीं रह सकती। तो ब्राह्मण ने कहा, देखो जब तक मैं बाहर से आऊं धन कमा करके, तब तक मैं आपको अपनी प्रतिमा दे जाता हूं। तुम उस प्रतिमा की पूजा करना, सेवा करना, आराधना करना। और ब्राह्मण ने क्या किया, अपनी प्रतिमा, अपनी मूर्ति बना करके अपनी पत्नी को दे गए। अब महाराज वह ब्राह्मणी जगती है, सवेरे सवेरे स्नान करती है, श्रृंगार धारण करती है, और पुनः पतिदेव की मूर्ति को स्नान कराती है, और फिर वस्त्र पहनवाती है, फिर उसको जो है धूप दिखाती, दीप दिखाती, आरती करती, भोग लगाती। इस प्रकार से प्रत्येक दिन का उसका नियम था। ऐसे करते 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 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद एक दिन सवेरे सवेरे ब्राह्मण आ गए, पतिव्रता नारी के पति आ गए। दरवाजा लगा हुआ था। ब्राह्मण ने आकर के दरवाजा खटखटाया, देवी जी दरवाजा खोलो, देवी जी दरवाजा खोलो, देवी जी दरवाजा खोलो। अब वो पतिव्रता नारी अपने पतिदेव की मूर्ति की सेवा कर रही है। अब उस पतिव्रता नारी के लिए क्या धर्म बन जाता है, एक तरफ जो पति बाहर गए थे वो आकर के दरवाजे पर खड़े हैं, और दूसरी तरफ वो पतिव्रता नारी अपने पतिदेव की मूर्ति की सेवा कर रही है। ऐसी परिस्थिति में उस पतिव्रता नारी के लिए कौन सा धर्म बन जाता है, क्या धर्म होता है, क्या कर्तव्य होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, और भगवान हंस करके बोले, अरे ब्रजगोपियों, उसमें कहने की क्या बात है? अब तो उस पतिव्रता नारी के लिए एक ही धर्म है कि वह पतिव्रता नारी पति की मूर्ति की सेवा छोड़ करके, पति की मूर्ति की सेवा छोड़ करके जो असली पति दरवाजे पर आ गए हैं उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनको भोग लगावे, उनकी सेवा करें। उस पतिव्रता नारी के लिए यही धर्म है। और जब ये उत्तर भगवान ने दिया, श्री कृष्ण ने दिया ब्रजगोपियों को, तो ब्रजगोपियों ने ताली बजा दिया। भगवान की ब्रजगोपियों ने ताली बजा दिया, और ब्रजगोपियों ने कहा, द्वारकाधीश, कन्हैया, केशव, गोपाल, श्री कृष्ण, आपका ही प्रश्न और आपके मुंह से उत्तर मिल गया। आप कह रहे थे चली जाओ, लौट जाओ, चली जाओ, लौट जाओ। हे माधव, हम सब इतने दिनों तक नकली माटी की मूर्तियों की सेवा करती रही। जैसे उस ब्राह्मण के असली पति आ गए तो मूर्ति की सेवा छोड़ दिया उन्होंने, अपने असली पति की सेवा की। ऐसे ही हम सब की सब ब्रजगोपियां इतने दिन तक नकली पति की सेवा करती रही, इन माटी के मटुकड़ों की सेवा करती रही। लेकिन आज जब सच्चे पति आप मिल गए, क्योंकि सबके पति तो आप, सबके पति भगवान भाई, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे साधु हो, चाहे असाधु हो, भाई भगवान कौन है? बताइए भगवान कौन है? कौन है भगवान? भगवान जगतपति है। भगवान को क्या कहते हैं? जगतपति। तो जब वो भगवान जगतपति है तो क्या आपके पति नहीं है? क्या हमारे पति नहीं है? क्या उनके पति नहीं है? पति का मतलब क्या?
स्वामी है, जो सबका पालन करे, जो सबका संरक्षण करे, वही तो पति है। तो महाराज जब परमात्मा जगत पति है, हमारे भी पति है, आपके पति है, तो आज ब्रजगोपिया कहती है कि सबके पति तो आप हो, और जब असली पति आप मिल गए तो अब हम उन माटी के मटोकरों के पास क्यों जाए? मीरा जी कहती है ना, ऐसे बड़ को क्या भरूं जो जन्मे मर जाए, बरिए गिरधर लाल को जस चुर लो अमर हो जा, बरिए गिरधर लाल को जस चुर लो अमर हो जा। ऐसे बड़ को क्या बड़े जो जन्मे मर जाए। अरे वर्ण करना ही है तो परमात्मा जैसे पति को वर्ण कर लो जो कभी मरते नहीं, जो सदा सर्वदा एक जैसे रहते हैं, जो सबके पति है। ब्रजगोपियां प्रेम में पास हो गई। ब्रजगोपियों को परीक्षा ले रहे थे भगवान कि देखिए ब्रजगोपियां कितना प्रेम करती है हमसे, और आज प्रेम में पास हो गई ब्रजगोपियां। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने दो ब्रजगोपियों के बीच में एक एक कन्हैया, एक एक कृष्ण खड़े होकर के महाराज नृत्य करने लगे, गलवैया देकर के नाचने लगे, थिरकने लगे, और महाराज बाजे बजने लगे। आकाश से देवता महाराज पुष्पों की वृष्टि कर रहे और फूल बरसा बरसा करके देवता नाच रहे। रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, हरी रास रचो है। कृष्ण नाच नाच गोपिकल, राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपिकल, राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपिकल, राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपिकल। मन मेरा हो गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा हो गया पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है चंदा नाच नाच तारक, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारक, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारक, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारक। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, राधा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, राधा रास रचो है।
नाचे सरयू जल, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू जल, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू जल, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू जल। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट राधा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट रास रचो है। हे राधे के नाम बिना मोहन का दीदार अधूरा रहता है। राधे के नाम बिना मोहन का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना बोलोगे राधे राधे, जब तक ना बोलोगे राधे राधे, मेरा श्याम अधूरा रहता है। राधे के नाम बिना मोहन का, मोहन का, मोहन का, मोहन का, मोहन का, मोहन का, मोहन का। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट राधा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट राधा रास रचो है। सवाल में दोनों हाथ में देखो कैमरा हमरे छे। प्रेम सुनिए बात के बिहारी लाल की, रास रसेश्वर भगवान की। दोनों हाथ उठाने ताली बजावे। शाम के बिना तुम आदि, शाम के बिना तुम आदि, ओ शाम के बिना तुम आदि, ओ शाम के बिना तुम आदि, तुम्हारे बिना श्याम आदि। दोनों हाथ उठा के ताली बजावे तक कहवे कि राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे। वो आठों पहर जोड़ेंगे रंग संग, आठों पहर जोड़ेंगे रंग संग, उससे सामने की एक झलक दिखला दे। की कहत है? राधे राधे जोर से कहो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। इनके जोर से कहिए, जोर से कहियो। राधे राधे, 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 राधे राधे। चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया। ओ बंसी बजाओ, बंसी बजैया, बंसी बजाओ, बंसी बजैया। चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है। प्रेम से बोलो रास बिहारी भगवान की जय। जोर से जयकारा होनी चाहिए। और रास बिहारी भगवान की जय, राधा रानी सरकार की